बार बार हम कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में ख़ासकर और बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत की गई। कल अगर आप देखें दोबारा एक दफ़ा बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम गरीब अवाम पे ख़ासकर जो बोझ डाला गया है ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए। टैक्स जोन में एलीट क्लास जो अपर क्लास है उसको जो है वो टैक्स जो है वो नेट में लाना चाहिए, उनको भी जो है वो आप उसमें लाएँ और गरीब को जो है जितना ज़्यादा हो सके हम उसको रिलीफ दे सकें। लिहाजा ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी। कल नैब के मतलब भी एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में ने दिया, वो एक मुतवक्के फ़ैसला था। 2-1 से फ़ैसला आया। दो जजों की जो जजमेंट है वो तो पढ़ के सुनाई गई, लेकिन मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है वो नहीं पढ़ के सुनाई गई। कौम ये भी तवक्को करती थी कि हम अदल और इंसाफ की तवक्को जुडिशरी से हमेशा रखते हैं। जिस मुल्क में अदल और इंसाफ का कत्ल हो, अदल और इंसाफ ना हो, तो फिर उस मुल्क का जो है मैं समझता हूँ कि क्या कह सकते हैं। लेकिन वो बाप भी आज एक और शख्स का तारीख बाब ख़त्म होने जा रहा है और एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट अदल और इंसाफ, जुडिशरी अदल और इंसाफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंसूर अली शाह की जजमेंट तो नहीं सुनी, लेकिन ऑन सोशल मीडिया मौजूद है और मीडिया जाएगी, तो ये चीज़ें जो है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पे पहले से ही मौक़िफ़ है। हमने पहले भी फेस किए अदालतें, हम आज भी फेस करेंगे, हम कल भी फेस करेंगे। लेकिन कभी नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नैब को पार्टियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नैब को जो है वो पार्टी की शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप आर्म ट्विस्ट करें और कहें कि जी आप पार्टी शिफ्ट करो और ये वाली जो पार्टी है वो जो है जमजम से धुली हुई, इसमें शामिल हो जाओ तो आपके सारे गुनाह माफ़, आपके 100 जो कहते हैं खून माफ़ जो कहा जाता है, जो एक वो है। तो लिहाजा हमने तो पहले भी कहा, क्योंकि 2008 और 13 में जब हमारी हुकूमत थी, आपने भी देखा कि कोई भी पॉलिटिकल कैदी मौजूद नहीं था। हमने 18वीं तरमीम में 62-63 की शिक को ख़त्म करने के लिए भी कहा, लेकिन हमारे उस वक्त के भी इत्तेहादी जमातों ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और फिर इसका जो है वो सफ़र किया। कुछ चीज़ें हमारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि अभी माजी करीब में हमारा इत्तेहाद ख़त्म हुआ और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात ख़राब करने में, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो लिहाजा फिर बहुत सी चीज़ों पे होगी। आज मैंने एक गालिबन ट्वीट देखी है जिसमें कहा गया है कि हम सिंध आ रहे हैं। हम हर सियासी जमात को सिंध में वेलकम करते हैं। वो उनका भी सिंध है, हमारा भी है, पूरा पाकिस्तान किसी का है। उनको आज़ादी है जिसके साथ भी सियासी इत्तेहाद करना चाहें, कोई पाबंदी तो नहीं है। कोई हमने तो नहीं कहा कि हमारे कॉपी राइट्स हैं। फिर हम भी अपनी पार्टी से यही कहेंगे कि हम भी जो अलायंस बनाएंगे, नए अलायंस बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, हम केपी में बनाएंगे। फिर किसी जमात को मेरे ख़्याल में एतराज़ नहीं होना चाहिए। और हमने कभी बैसाखियों की तलाश नहीं की। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हमेशा बैसाखियों की तलाश होती है कि हम बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार पे आएँ। हम इलेक्शन लड़े हैं, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हमने इलेक्शन जीते भी हैं, हम इलेक्शन हारे भी हैं, हम इलेक्शन हरवाए भी किया है, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हम हुकूमत में भी बैठे हैं, लेकिन कभी हमने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। बैसाखियों की तलाश में हमेशा कुछ पार्टियाँ घूमती रहती हैं और कहते हैं कि हम किसके साथ क्या करें, किसके साथ क्या करें। लिहाजा हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज भी हमारी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देने में क्यों कतरा रही है। आपने शेड्यूल तो दे दिया कि डिलिमिटेशन हो जाएगी 2 नवंबर 30 नवंबर तक, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन की डेट अगर आपको यकीन है कि 30 नवंबर तक ये चीज़ हो जाएगी, तो आप हमें बता दें जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, क्या कब इलेक्शन आप कराना चाहते हैं, एक डेट तो दे दें। उसके बाद फिर हम आपसे डिबेट करेंगे कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। ये चीज़ें हम आपके साथ करेंगे, लेकिन आप कुछ कहें तो सही ना। आप 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं करा रहे, आप जो है 30 नवंबर तक भी नहीं करा रहे। एक जमात है जो कह रही है कि जनवरी और फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो आपके तर्जुमान नहीं है। या आप आज प्रेस रिलीज़ दे दें कि फ़लाँ जमात हमारी तर्जुमान है, पार्टी जो है हमारी तर्जुमान है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन आएगा तो उससे पहले जो है इलेक्शन हो जाएंगे।
भाई ये तो कोई मफरूज़ा नहीं, आप हमें बता दें कि जी फ़लाँ तारीख जो है हमने फ़िक्स कर लिया है कि जी, हमें सिर्फ ये है कि ऐसे ना हो कि फिर 30 नवंबर में जब डिलिमिटेशन हो और लोग अदालतों में चले जाएं। हमारे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस अदालतों में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, असम्बली ख़त्म हो गई और उनके फैसले नहीं हुए, 5 साल टेनर ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ना हो कि फिर ये ज़रिए इस्तेमाल किया जाए कि जी इसको भी आप वो लेकर आगे लेकर चले। लिहाजा हम कहते हैं कि आप इलेक्शन की डेट दें ताकि हम इलेक्शन मुहिम की तैयारी करें, हम अपनी मोबिलाइजेशन करें, हम अपनी कंपेन करें। हमने चारों सूबों में अपनी कंपेन चलानी है, हमने कंपेन फाइनलाइज करनी है और हमने जाना है, लेकिन अब आज तक हमें डेट नहीं जा रही। तो हमारा दोबारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट दे, आइन और कानून के मुताबिक दे, जो आइन में उसके मुताबिक दे, ताकि इस मुल्क में इस वक्त जो इकनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका वाहिद हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक पार्लियामेंट आए, एक हुकूमत आए। पाकिस्तान जो है एक एटॉमिक कंट्री है और एटॉमिक कंट्री जो है वो जो है आप इसको ऐसे नहीं चला सकते एडॉक पे 3 महीने और 6 महीने या फिर 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर मार्च, फिर फरवरी। आप इसमें इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट देती है, जिस जमात को भी मैंडेट देती है, उसका हक बनता है कि इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करे। मैं भी नदीम हुसैन साहब से कहूँगा कि वो भी अपनी कुछ गुजारिशात अगर पहले हम कर लेते। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया था, उसके बाद अब हमारे वर्करों के ऊपर, हमारे कारकुनों और हमारे लीडरों के ऊपर भी ये एक कदगन है कि हम कभी अखलाकियात का दामन ना छोड़ें और उस पैराए में रहते हुए हम किसी सियासी जमात को भी जवाब दें। अब अगर कोई अपने वोट को इज़्ज़त दो के नज़रिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। अब अगर कोई, हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाएं। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा माहौल हो। इसमें कौन सा काबिल इतराज़ हमारा मुतालबा है हमारे चेयरमैन का या हमारी पार्टी का? तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे सियासी साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नज़रियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अब हुकूमत तो रही नहीं, तो थोड़ा सा जब कोई अपने नज़रिए से भागा है तो हम तो अपने नज़रिए से नहीं भागे। किसी का नज़रिया कभी वोट को इज़्ज़त होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और हमारे चेयरमैन को ये जो कहते हैं कि वो पुख्तगी का मुजाहरा करें, हमारे चेयरमैन ने पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में आपने उसको भेजा, फ्लड हो, दुनिया में पाकिस्तान को तनाई से निकालना हो, वो पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपको हुकूमत दिलवाई। हमारे चेयरमैन की पुख्तगी का ये आलम था कि आप तो असम्बलियों से इस्तीफे दे रही थी PDM, चेयरमैन की पुख्तगी ने आपको कहा कि आईनी तरीका इस्तेमाल करें और आईनी तरीके के ज़रिए एक वज़ीर आज़म को रुखसत किया और आपको वज़ीर आज़म बनाया। तो मेरे ख्याल में पुख्तगी तो पूरी कौम ने देखी कि किसके नज़रिए में या किसकी सोच में या किसके तरीक़ाकार में पुख्तगी थी। तो इसलिए पुख्तगी का मेरे ख्याल में जवाब आपको हमें अच्छी तरह देना आता है। और एक हमारा हर दिल अजीज़ हमारा एक कहा कि बाय बाय टाई टाई, एक हमारे साबका वज़ीर ने कहा सी यू सून। आप खुशी से सिंध में आएँ, लेकिन आप ये तो बताएं आपने इक़्तिदार में रहते हुए कब बदीन का दौरा किया, कब घोटकी का दौरा किया, कितने थर के मासूम बच्चों के या उनके अस्पतालों में दौरे किए, कितने सेवन शरीफ के दौरे किए, कितना आप खैरपुर गए। आप इतनी दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, इतनी दफ़ा वज़ीर रहे, तो हमने तो नहीं आपको रोका, आपको फैसिलिटेट किया है। तो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है। हमें ना सैफुर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, ना जवेद इकबाल वाला। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बगैर एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। यही हमारा मौक़िफ़ है, इसमें जिसके मर्जी फैसला है। दूसरा, जुडिशरी के हवाले से हम समझते हैं कि हम जुडिशरी में ना जस्टिस क़य्यूम वाला माइंड सेट चाहते हैं, ना हम जिस तरह सियासी तौर पर ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात चाहते हैं कि सियासत में वो माइंड सेट रहे, और ना हम निज़ाम अदल में इफ्तिखार चौधरी वाला माइंड सेट चाहते हैं।
कि इफ्तिखार चौधरी की बाकियात भी निज़ाम अदल में रहें। ये पूरी कौम ने देखा है कि इन बाकियात ने इस मुल्क को पीछे की तरफ धकेला है, आगे की तरफ नहीं धकेला। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पुख्तगी का मुजाहरा ज़रा अपने दामन में आप खुद ही देख लें। हम बोलेंगे तो आप नाराज़ होंगे। शुक्रिया। चीमा साहब 2 मिनट अगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सिंध पाकिस्तान का एक बड़ा बावकार और तारीखी सूबा, बिस्मिल्लाह, हर जमात को हक है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये सियासी जमात जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अवामी राब्ता मुहिम के लिए, अलायंस बनाने के लिए, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि इसहाक डार साहब को साथ लेके जाएं, ताकि वो हर जगह इनके साथ हों, हर जलसे में साथ हों, और अवाम जौन सी है वो फिर डायरेक्ट बिल मुशाफा उन डार साहब से मुलाकात ज़रूर कर ले जो कि वापस जा चुके हुए हैं। पुख्तगी चेयरमैन की, चेयरमैन एक पुख्ता सियासी जमात का चेयरमैन है, और उसकी पुख्तगी तो पाकिस्तान खप्पे की वक़्त भी दिखी थी, उसकी पुख्तगी फॉरेन पॉलिसी के वक़्त भी दिखी, हर मुकाम पर है। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में हमारी बड़ी जायज़ ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश हमारी पूरे पाकिस्तान से है, अवाम से भी है, कि जो हमारे साथ हमेशा की तरह हर इलेक्शन में एक नाजायज़ तरीके के साथ और एक पूरा इंजीनियर्ड एक प्रोग्राम बना के तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे किया जाता है। और क्यों किया जाता है कि वाहिद सियासी अवामी जमात है, अवाम की आवाज़ की अलम बरदार है, उसके दुख सुख की शराकतदार है। तो इस दफ़ा हम इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होने देंगे। नए चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनको आने पे मुबारकबाद, और पूरे पाकिस्तान की तवक्को और बिलखसूस हमारी जमात की कि वो पाकिस्तान में कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, और उनका हर फैसला जौन सा है वो आवाम की और आइन और कानून की पासदारी के लिए होगा। शुक्रिया जी मैं जो आपका सीएस में इजलास हुआ तो सबसे ज्यादा उसमें फोकस पहले नंबर पे ये शुरू में भी देखते हैं कि ये यही जगह कि 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए प्रेशर डालते। लेकिन जब इजलास हुआ या ब्रीफिंग हुई तो उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आप किस हद तक जा सकते हैं, एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, कौन कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे। बस सिंपल सी कह रहे कि जल्द से जल्द ऐलान करते, जल्द से जल्द दे दे, ये तो सभी कह रहे हैं। आप कौन से लोगों का काम कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं कह रहे, सब ने, किसी ने, मेजॉरिटी जमातें यही कह रही हैं कि फरवरी में या जनवरी में या सेनेट के इलेक्शन से पहले इंतखाबात हों। हम ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो भी है हो। उसके बाद हमारी अभी दोबारा इसी इशू पे सीसी की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल हो, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल हो, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इन इलेक्शंस के लिए हमेशा जदोजहद की है। और हमने अपनी जो है, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर हम सीसी की मीटिंग करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं, और हम करेंगे। हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए जो है वो हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो भी है, हम इस मुल्क में इलेक्शंस चाहते हैं, ताकि हम क्या, इलेक्शन इस चीज़ का हल है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई तजवीज़ गालिबन दी है, 3-4 पता नहीं तसलसल के साथ हुकूमतें होनी चाहिए 3-4 दहाइयों के लिए। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें हमेशा इस मुल्क में तजर्बे किए हैं, पाकिस्तान को और तजर्बागार न बनाएं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें एतमाद है अपनी निगरान हुकूमत पे और इलेक्शन कमीशन पे कि ये दोनों मिलकर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। काकड़ साहब एक सियासतदान है, माजी में सियासतदान के टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इनको एहसास है, इनको पता होगा, और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इनको पता होगा कि इलेक्शन किस तरीके से चुराए जाते हैं। तो वो उस चीज़ का सद्भाव करेंगे कि इलेक्शन चुराए नहीं जाएँ, जिसको भी आवाम वोट करे उसी के लिए गिने जाएँ और उसी को मैंडेट देना चाहिए। पार्टी जो है बड़ी बेकरार है कि हमें तारीख दी जाए, लेकिन अवाम मायूस है। ये 15-16 महीने के अंदर उनके साथ वो बुरा सलूक हुआ है कि उन्हें अब कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही इलेक्शन के नतीजे में। आप बताएं कि क्यों मायूसी पैदा होगी? आप देना चाह रहे हैं? देखिए, अवाम बिल्कुल, अवाम की मायूसी जायज़ है। महंगाई हो, बैड गवर्नेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो। हमारे चेयरमैन ने तो भी यही कहा है कि अवाम की मायूसी अल्टीमेटली
पार्लिमानी निज़ाम में सियासत इलेक्शन के बाद किसी हुकूमत नहीं ख़त्म करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो मॉडल जो इस मुल्क में 37 ईयर्स अयूब खान, ज़िया-उल हक, फिर मुशर्रफ, वो सदारती निज़ाम ही था अमलन, तो अल्टीमेटली आप सारी जिम्मेदारी किसी एक हुकूमत पे तो हम डाल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क में है तो छोटे सूबों, बड़े सूबों को सबको जब नुमाइंदगी का हक मिलता है तो वो इलेक्शन के बगैर तो नामुकम्मल चीज़ है। इलेक्शन ही हल है इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए, और अवाम को अगर रिलीफ देना है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने देना है, किसी सेलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं देना। ये बताइएगा कि आपकी सब बातों से यूं लग रहा है कि नून लीग और आप जो है वो आपने सामने होने जा रहे हैं, तो यही जो इमरान खान साहब थे वो कहा करते थे कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं पंजाब में, केपीके में। उस वक्त शायद आप सबके मुफादात एक थे पीडीएम के, और उस वक्त आप इकट्ठे हो गए। अब आपके मुफादात एक नहीं रहे, अब आप भी वही कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो। तो क्या आप समझते हैं कि अवाम आपका साथ देगी? क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है, और दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मैं सियासी मामलात में जरदारी साहब का मतलब उनसे इत्तेफाक नहीं करता। आपने कहा कि हमारे जो पार्टी का इजलास हुआ है उसका सारा इख्तियार हमने आसफ जरदारी साहब को दिया है, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब आपसे इत्तेफाक करेंगे? देखें, जो सीसी की मीटिंग हुई इसमें उसको चेयर किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, और बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। हमें सीसी में हर शख्स को इख्तलाफ राय का भी हक है और हर किस्म की बात करने का हक है, और हमने अपनी सारी चीज़ें फुल फ्लैज डिस्कशन के बाद हमने इख्तियार दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, वो जाकर जो है वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो डायलॉग्स करते हैं, और हमने वो इख्तियार दिया, और हमने वहाँ पर बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस भी किए हैं। और बिलावल साहब ने भी यही कहा था कि सीसी इजाज़त देगी। पहले भी सीसी का इजलास हुआ था, उसके बाद जो है दोबारा सीसी का इजलास हमने कहा था कि लाहौर में होगा, वहाँ पर हमने उनको इख्तियार दिया है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि हम आमने सामने देखें, हम पहली बात है कि पीडीएम का हम इत्तेहादी नहीं है, पीडीएम के हम इत्तेहादी थे, हम पीडीएम के हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी जमात थे। देखिए, हर इलेक्शन में अपना एक अलायंस बनता है, अपनी चीज़ें होती हैं, हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को तोड़ें। और देखें, 13 जमातों का इत्तेहाद एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में मुश्किल से जाएगा। आप 13 जमातें कहाँ पर अपने पार्टी की कुर्बानी देंगे? हाँ, सीट एडजस्टमेंट शायद हो सके, कुछ पार्टियों की आपस में इत्तेहाद हो सके, वो तो शायद हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जहाँ तक आवाम के मसले, बिल्कुल हम समझते हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, कल फिर पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास है। इसमें जब तक, जैसे मैंने कहा कि जब तक हम अपने अशराफिया को टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, बाकी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये पार्लियामेंट होगी तो ये चीज़ें होंगी, पार्लियामेंट में ही कानून साजी होगी। और यही हम कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आवाम जो है जिसको भी मैंडेट हमने पहले कहा के देती है वो आए और कानून साजी करे और इस मुल्क को आगे लेकर चले। अदनान मलिक साहब, एक मिनट, अदनान पीछे एक मिनट, अदनान मलिक साहब फिर आपके पास भी आ रहे हैं। फरमाइएगा, कैसे है कि मोमन एक सुराग से दूसरी मर्तबा नहीं निकल सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी मुफाहमत के नाम पर बार बार एक ही जमात से डसती है और डसी जाती है, और उसके बाद ऐसे चीखती है जैसे कार की दरवाजे में उसका अपना ही हाथ आता। मोमिन जवाब देगा इसमें। देखिए, आपकी बात ठीक है कि मोमन एक सुराख में, लेकिन हमने इत्तेहाद किया है मुस्लिम लीग नवाज से, हमने कभी भी ज़िया-उल हक की बाकियात से इत्तेहाद नहीं किया। अब ये उनके माइंड सेट में है, अब ये उनका माइंड सेट है कि वो पुराने वाला माइंड सेट को लाना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि सियासत में जिद्दत पैदा हो, आगे चला जाए। इत्तेहाद के वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज होते हैं, बाद में वो बाकियात होते हैं। आपने ज़िया-उल-हक की बाकियात से इत्तेहाद नहीं किया, आपने ज़िया-उल-हक की बाकियात से इत्तेहाद नहीं किया, जबकि आपके ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज शरीफ का नाम लेके कह चुके हैं कि ये तो ज़िया-उल-हक का बेटा है। आप कहते हैं कि हमने ज़िया-उल-हक की बाकियात से इत्तेहाद नहीं किया, नवाज शरीफ का नाम लेके चेयरमैन नहीं, इसका जवाब हम पहले आपको दे चुके हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मियाँ साहब 21 को वापस आएंगे, अगर आ गए वापस तो आप ये उनसे सवाल कीजिए। जी, आप कर। हाँ, ये बताइएगा कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और मरियम नवाज का ये कहना है कि उनके आते ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मरियम नवाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि, या नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आते साथ ही मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? और ये भी दूसरा सवाल ये भी है कि बताइएगा कि जैसे अब हालात चल रहे हैं, पार्टीज जो है जिनका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था और वो अदम एतमाद का इजहार करिए, तो आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई के साथ हाथ मिलाएगी या नहीं? इस पर आपने देखिए, मियाँ साहब ने कहा है कि गालिबन वो 21 अक्टूबर को पार्टी की ने फैसला किया 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। वो एक सियासी शख्स हैं, हम उनको वेलकम करते हैं सियासत के मैदान में। अपनी पार्टी की इलेक्शन मुहिम वो लीड करेंगे
तमाम आइनी और कानूनी, आइनी तो नहीं कानूनी, उसके बाद जो उनका जो उनकी लीगल टीम उनको रिलीफ देती है, लेके देती है जो भी है, क्योंकि वो यहाँ जेल से गए हैं इलाज के सिलसिले में। जब वो वापस आते हैं तो उनका जो है अदालतों ने फैसला करना है कि उनका क्या स्टेटस है, वो इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं नहीं चला सकते। लेकिन हम कहते हैं तमाम के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, तो इसमें हम मियाँ साहब भी मौजूद हैं। जहाँ तक आपने बात की है, देखें हमें एक आज़ाद पार्टी है, हम एक जमहूरी पार्टी है, हम डायलॉग्स के ज़रिए बैठते हैं और पार्टी से मशावरत इसी में कोर कमेटी में होती है, उसके बाद इत्तेहाद हो सकती है। देखिए इस मुल्क में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था गुड एंड बैड का। हम सुनते ये गुड हैं ये बैड हैं, तो अगर गुड पीटीआई होगी तो हम उससे बिल्कुल, अगर वो पार्टी चाहेगी और सीसी चाहेगी, लीडरशिप चाहेगी तो इत्तेहाद हो सकता है, बैड के साथ नहीं हो सकता। अब उसकी मैं डेफिनेशन भी आपको दूँ, गुड वो होंगे जिनको इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने देगी, बैड वो होंगे जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं और जिनको सज़ाएँ हैं या जो कुछ भी है। तो गुड के साथ तो जब उनको इलेक्शन कमीशन भी बुलाएगी और उनको इजाज़त होगी तो हर किसी को इजाज़त है नए इतिहाद बनाने की, नए बातचीत करने की। हम तो हमेशा डायलॉग्स और रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा गुंडी साहब, मुस्लिम लीग नून के पास आइंदा इंतखाबात के लिए बेचने को उनका 13 से 17 का दौर है, वो कहते हैं हमने 65 का पेट्रोल दिया। आपके पास क्या है? 2008 से लेकर 12-13 तक पेट्रोल भी महंगा हुआ, 100 तक गया, डॉलर भी महंगा हुआ, लोड शेडिंग 12-12, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग लाहौर जैसे शहर में भी देखी गई। उन्होंने आके कंट्रोल किया, वो कहते हैं हमारे पास बेचने को। आप किस तरह आवाम को कन्विंस करेंगे? आप लाहौर में बैठे हैं, आप मुझे बता दें कि लाहौर का कितना लाहौर है जो साफ पानी पी रहा है? लाहौर की एनालिसिस कर लें, पंजाब की एनालिसिस कर रहे हैं, हेल्थ देख ले, आप लाहौर का हेल्थ सेक्टर और सिंध के हेल्थ सेक्टर से मुवाजना कर लें। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक मुतबादल प्रोग्राम दिखा दें जो उन्होंने किया होगा। आप लोगों को नौकरियां देने का और नौकरियों से निकालने का मुवाजना कर लें। आप गंदम की फूड सिक्योरिटी, इस मुल्क को सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर पीपल्स पार्टी ने गंदम की कीमत बढ़ाई थी तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा गंदम सरप्लस हुई है, यानी कि बड़ोले भरे गए सन, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। आप हमारा उनसे मुवाजना करते हैं जो चीनी एक दफ़ा बाहर बेचते हैं, फिर चीनी अंदर लाते हैं, आटा बाहर बेचते हैं, अंडा अंदर लाते हैं। उनसे मुवाजना हमारा ना करें। जी है तो हल्कों में ये बात की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, हो सकता है उनकी आला क़यादत को जेल भी जाना पड़े। नून लीग वाले एक नारा लगाते हैं कि मियां जी तो आएगा लग पता जाएगा। देखें, हम चाहते हैं कि मियां साहब ज़रूर वापस आएँ, लेकिन मियां साहब जब एक भाई वज़ीर आज़म हो तो मियां साहब क्यों नहीं वापस आए? तो ये सवाल आप उनसे करें। हम तो वेलकम करते हैं, लग पता उनको जाएगा जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मियां साहब को नहीं आने दिया। एक घर में वजारत उज़्मा और दूसरा भाई मुल्क में ना आ सके, लग उनको पता जाएगा। एक मिनट, इधर से फिर इधर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की बहाली का आर्डर जारी कर दिया है, तो क्या निगरान हुकूमत की डोमेन में आता है कि वो अपील में जाए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का दायर का हक रखती है, और क्या पीपल्स पार्टी भी कोई नजरसानी के लिए दरखास्त देगी सुप्रीम कोर्ट में नैब के फैसले के बारे में? मेरे ख्याल ये सवाल है कि ये कैसे आपने आगे नहीं किया, नहीं जरा इधर ले ले, इधर आप बता देंगे। एक मिनट भाईजान, एक मिनट जी जी। पंजाब को नून लीग का गढ़ कहा जाता है, पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में ऐसा क्या लाएगी कि पंजाब में वो अपना नाम बदला? जहाँ तक आपने बात की है नैब की, मैंने पहले इसके ऊपर क्लियर कर लिया है कि हमने न पहले आप नैब से डरे हैं, हमने नैब को पहले भी भुगता है, हम फिर भी भुगत लेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि अदल होना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो पहले भी रहे और हमने मुल्क तो कभी भी नहीं छोड़ा। हम तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 11 साल जेल गुजारी, फिर पीटीआई के दौर में भी उन्होंने जेल गुजारी। उनको भी क्या ऑफर नहीं हो सकती आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, इलाज के बहाने चले जाएं, कुछ कर लें, लेकिन वो इधर ही रहे, कभी भी बाहर नहीं गए। और उनका चेकअप भी ड्यू था उस दौरान, जो 4-3.5 साल दौर था, वो एक दिन भी बाहर नहीं गए, न उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बाहर भेजा जाए। तो हम तो इस चीज़ों से जो है हम नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे ना हो कि फिर आप कहें कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस तरीके से करें कि आप अगर ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जाएंगे तो आप जमजम से धुल जाएंगे, अगर आप इस पार्टी में रहेंगे तो गलत होगा। लेकिन आप करते रहें। हम कहते हैं गलत लोग जिस पार्टी में भी है, एक मिनट, गलत लोग जिस पार्टी में भी है, एक मिनट, गलत लोग जिस पार्टी में भी हैं उनका एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एहतसाब इंतकाम की सूरत में नहीं होना चाहिए, बराबरी की बुनियाद। आपने, मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या है कि नून लीग गढ़ समझा जाता है। देखें, नून लीग
गढ़ और गड़े में बड़ा फर्क होता है। अब पहले गढ़ था, अब उनके लिए गड़ा बना हुआ है। तो ये पंजाब नहीं, मैं अगर गड़ा ना होता तो वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। मैं आपको देखे, आप दूसरा ये जो बाजू मरोड़ पॉलिसी है ना पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल वर्करों की एक बाजू मरोड़ पॉलिसी, आप शुरू हो जाएं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से, जनरल नबीद गुल से और आज तक, इसका विक्टिम अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन जो सीनियर्स हैं, अब किताबों में पढ़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब भी होंगे, फिर पीपल्स पार्टी अगर पंजाब से वॉश आउट होगी तो फिर मैं आपसे हम कहेंगे फिर अगर अभी तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती ही नहीं है। आखिरी 2 सवाल कर लें। फैसल साहब, सर आप इक़्तिदार में रहे पिछले 16 महीने, पीडीएम का हिस्सा रहे, तब महंगाई पे इतनी बात नहीं हुई, लेकिन जो ही आप हुकूमत से बाहर आए तो महंगाई पे बात शुरू हो गई, बिजली महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी होगी, वो चीज़ महंगी होगी। लेकिन इक़्तिदार में रहते हुए आपने कोई अमली इक़्तिदार नहीं दिखाया, क्योंकि आप एक हुकूमत का हिस्सा थे। अच्छा गुरु साहब, इस वक्त मुल्क का जो सबसे अहम मसला है वो निज़ाम-ए-अदल है। इस पर हर जमात जो है वो आवाज उठाती है लेकिन डरती भी है। लेकिन जब फैसला हक में आता है, गुड फैसला, हक में ना है बैड फैसला, असलिया के साथ हो गए। और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मुझे सियासी मामलात में उलझाए रखा और काम नहीं करने दिया, ये आप लोगों का कसूर है। तो निज़ाम-ए-अदल दुरुस्त करना आपकी जिम्मेदारी है, अवाम के लिए बड़ा मसला है ये, इस पर बात नहीं होती, ना आप दुरुस्त कर पाते हैं, डरते हैं। देखें, हम जब 16 महीने हुकूमत में थे उस वक्त भी हमें इस चीज़ का एहसास था, महंगाई का चीज़ों का, हमें मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने जो हालात माजी की हुकूमत ने ख़राब किए थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ उनकी बहाली के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। 16 महीने में जिस तरीके से वो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को वापस पाकिस्तान के करीब लाया, वो भी आपके सामने है। उस दौरान फ्लड भी आया, UN सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पर लेके आए, फ्लड रिलीफ के लिए जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, बाकी चीज़ें की, वो सबके सामने। और ये हम कभी भी नहीं चाहते, हमें तो हमेशा आवाम को रिलीफ दी। इस दौरान में माजी की हुकूमत ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज सिंध में ख़वातीन को मालकाना हकूक़ दिए जा रहे हैं, ख़वातीन को, और 20 लाख ख़वातीन को जो है उनको मालकाना हकूक़ दिए जा रहे हैं ताकि अपने वो घर में रह सकें। हम अमली इक़दाम करें। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आपने अभी नदीम साहब ने बात की, आप उसके प्रोजेक्ट को देख लें। जिस तरीके से हमने अपने बाकी अभी भी सर्वे शुरू है, हमने उसमें उनके बच्चों को भी एजुकेशन वजीफ़ा देने की वो की है, बहुत सी चीज़ें हमने की। हमने देखें, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त 9 मिलियन प्लस बेनिफिशियरी पूरे मुल्क में, उनको जो है वो फंडिंग हो रही है। हमने ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया इसमें। हमने जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनके बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के उसको भी हमने ऐड किया। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर हमारी जो ख़वातीन हैं जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में है, हामला ख़वातीन, उनके 2 साल के बच्चे, उनको भी जो है हमने उसमें ऐड किया। और ट्रांसपेरेंसी, माजी हुकूमत ने सिर्फ 2 बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया था और हमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर बहुत गबन हो रहा है। हमने उनके लिए बैंक अकाउंट की तरफ चले गए कि हर बेनिफिशरी, पायलट प्रोजेक्ट शुरू है, हर बेनिफिशरी जिस बैंक में भी जाए जो कि स्टेट लाइफ के साथ है, स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, वो उस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्ट डेबिट के जरिए उनके पैसे बैंक में जाएंगे। मिडिल मैन का किरदार हमने ख़त्म किया, तो गरीब आवाम के लिए चीज़ें हो सकी हैं। दूसरे सवाल के जवाब नदीम साहब देंगे जो उन्होंने। देखिए, जो निज़ाम-ए-अदल की बात की है मेरे भाई ने, बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में यकीनन इस वक्त अगर कोई सबसे बेसिक चीज़ की ज़रूरत है तो निज़ाम-ए-अदल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन हिस्टोरिकली जब चार्टर डेमोक्रेसी में ये कोशिश की गई शहीद बीबी और मियाँ साहब के दौर में, लेकिन जब जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार आया तो आप चेक कर लें, रज़ा रब्बानी साहब से पूछ लें कि नून लीग का कौन ओहदेदार उनके पास आया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब नाराज़ हो जाएंगे, प्लीज़ जजेस की मामले में ना छेड़ें वरना सारी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। पार्लियामेंट को हमेशा ब्लैकमेल अंगूठे के ज़रिए किया जाता रहा है और ये तारीख़ी तौर पर जिन्होंने नज़रियाती तौर पर गलतियाँ की हैं अब ज़्यादा ज़िम्मेदार है। पीपल्स पार्टी तो इस निज़ाम-ए-अदल की गलतियों की विक्टिम रही है। जो बेनिफिशरी रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है, आपकी वसातत से भी, कैमरों की वसातत से, कि आगे जिसको भी मौका मिले, बुनियादी काम यही है कि इस मुल्क का निज़ाम-ए-अदल ठीक करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज आप इलेक्शन में जा रहे हैं अवाम के पास, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आज आप कर रहे हैं, नून लीग के साथ आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
स्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, जुडिशरी के साथ हैं, लेकिन उस आवाम ने 1.5 साल पहले पेशन गोई करती थी कि आप जब इत्तेहादी बने हुए थे, जब आपकी बहुमत खत्म हो जाएगी आप नूरा कुश्ती खेलेंगे, लेकिन आवाम ने इसकी पेशन गोई पहले करती थी। तो क्या समझते हैं कि एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपकी जान छूट जाएगी? आप नूरा कुश्ती हम कर रहे हैं, जो बेनिफिशियरी हैं वो कर रहे हैं, जो विक्टिम होता है वो नूरा कुश्ती करता है। वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 रोज में इलेक्शन होनी है। क्या इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने वाले दिनों में कोई अलायंस, कोई इत्तेहाद बन जाए? तो पहले मैंने सवाल दे दिया है, गुड और बैड का दे दिया है। आखिरी सवाल आपने तरीके इंसाफ के खिलाफ मामले लेके प्राइम मिनिस्टर बनाने तक और 16 माह हुकूमत का तमाम कानूनी मामलों में आप लग जाएंगे, तो क्या ये चीज़ पहले डिसाइड नहीं हुई थी आपके इलेक्शन कब होने हैं? अगर डिसाइड होगी तो फिर ये शोर किस बात का, अगर वो बिट्रे कर गए तो फिर इसलिए डिसाइड हुआ था, इसलिए जरदारी साहब को टाइम दिया है कि जिनके साथ ये बातचीत हुई थी उन स्टेक होल्डर्स के साथ दोबारा बातचीत करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। शुक्रिया, गुड लक। जरखाबाद चल रहे थे, वापस आने में जा रहे